चैनल पर कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे हो गए। हिट करो, सेट करो, आओ आगे बढ़ते हैं। आओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग पहुँच चुके हैं फॉर लूप के 5वें लूप के बारे में, जिसका नाम है फॉर ऑफ। यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर टोटल जितने भी लूप्स होते हैं उनमें से हम 5वें लूप पे आ चुके हैं। बाकी के अपने 2 लूप और बचेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पर्पस समझते हैं, यानी कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं फॉर ऑफ लूप को। तो लिखा है द फॉर ऑफ लूप इज ए डिज़ाइन टू आइट्रेट ओवर द वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ का मतलब क्या है? जैसे कि फॉर इन को आपने देखा कीज़ के साथ काम करता है ना, तो उसी प्रकार से फॉर ऑफ वैल्यूज़ के साथ काम करता है। वैल्यूज़ का मतलब क्या है? जैसे कि अभी जस्ट एग्जांपल में मैंने दिया था कि आप कोई ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे कि आप ही हो, तो आपका नाम क्या है? कुछ भी हो, ABCD। तो आपका नाम, जैसे कि छोड़ो से नाम छोड़ो, कलर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपका हाइट, अब हाइट आपका 10 फीट, 5 फीट, 4 फीट जो भी हो, तो हाइट एक प्रॉपर्टी है एंड उसकी वैल्यू क्या हुई? 10, 20, 50 जितना भी हुआ वो चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ वैल्यूज़ को अगर आइट्रेट करना हो, वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, मैप्स हो सकता है, सेट हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। उनको यूज़ में लेना हो तो आप फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इट इज़ अ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रीडेबल वे टू लूप ओवर एरेज कंपेयर टू फॉर एंड फॉर इन लूप। आप यही सेम काम चाहो तो फॉर के साथ भी कर सकते हो या फिर फॉर इन के साथ भी, लेकिन उन दोनों से बहुत बेटर होता है आपका कौन सा? फॉर ऑफ लूप। ठीक है, अब इसके अगर सिंटेक्स की बात करोगे तो बहुत इजी है। फॉर लिखा, वैल्यू लिखा एंड ऑफ लगा के आइट्रेटेबल ऑब्जेक्ट जो भी आपको करना हो वो लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेनेशन की बात करोगे तो द लूप आइट्रेट्स डायरेक्टली ओवर द वैल्यूज ऑफ द नंबर्स एंड एरे मेकिंग इजी वे टू यूज दैट। अब देखो यही सेम काम आप चाहो तो उसमें कर सकते हो, लेकिन उससे बेटर ये होगा। कैसे? देखो मैंने कहा मान लो मेरे पास एक एरे है एंड एरे में मेरा क्या है? कोई भी रैंडम एलिमेंट है। मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6 का रैंडम मैंने कोई भी एक एरे का एलिमेंट डाल दिया, दिख रहा होगा मे बी आपको। अब मैंने क्या कहा कि मैं इसे आइट्रेट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा फॉर का लूप लेट i इज इक्वल टू 0 एंड मैंने कहा जब तक i का लेंथ से निकालते हैं तो हमने कहा एर डॉट length, लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है, हमने उसे यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि a को हमने बढ़ा दिया और लास्ट में हम जाकर रन कर दिए और लिखें console डॉट लॉग एंड console डॉट लॉग में हमने प्रिंट कर दिया i को। ठीक है, तो हम इस प्रकार से एक एक करके आइट्रेट कर पा रहे हैं और ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट थे वो सारे आ गए ना। चलो एक सेकेंड, ये कम होता है तो मैं उससे एक ज़्यादा चलाऊंगा, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि लेस देन आर इक्वल टू चला दूँ, तब भी ये मेरा वर्क कर जाएगा। देखो तो यहाँ पे 8 तक यानी कि मेरे सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। लेकिन मैं कहूँ अगर यही सेम काम मैं आपको करके दिखाऊँ इससे ईजी वे में तो कितना बेटर होगा। तो मैंने लिखा फॉर एंड मैंने एक रैंडम वेरिएबल ले लिया, जैसे कि मैंने कहा माई एर ऑफ, इसमें मैंने चला दिया अपने एरे में, और मैंने इसमें चलाने के बाद मैंने सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर दिया, कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट करके और यहाँ पे डाल दिया माई एर और मैंने ARR और मैंने इस पार्ट को कर दिया कमेंट। ठीक है, एंड जैसे ही मैंने इसे रन किया तो आपको सेम के सेम आउटपुट मिलेगा, लेकिन आप खुद डिसाइड करो बेटर कौन सा है, इतना बड़ा कोड करना या फिर इतना छोटा सा कोड करना। आप खुद देखो ये कितना इजी है, रीडेबल फॉर्मेट में कितना परफेक्ट है। तो बेसिकली यही चीज़ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉर लगाओगे, फॉर इन या फिर फॉर ऑफ एंड सो मैनी थिंग्स। अच्छा क्या हो अगर मैं इसे इसकी जगह पे इन लगाने की कोशिश करूं, मान लो वर्क करेगा? तो डिफरेंस क्या मिला बता रहा हूँ, देखो। अच्छा अगर मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे एक एरे ना होकर मैंने कह दिया एक ऑब्जेक्ट होता, सपोज दैट मैंने कहा OBJ, मान लो OBJ इज इक्वल टू, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया नेम नाम का एंड नेम में मैंने सिंपली नाम दे दिया AMSR। ठीक है,
एंड सिंपली मैंने नेम के साथ साथ मैंने कह दिया वर्क, WORK वर्क, तो मैंने वर्क में दे दिया टीचर, TACHER, ठीक है। एंड सिंपल स्टफ मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया। एक सेकेंड, एर नहीं होगा यहाँ पे, एर हटा के सबसे पहले हम कर देते हैं अपना OBJ यानी कि ऑब्जेक्ट, और मैंने इसे रन किया तो आपको क्या मिलेगा, नेम मिलेगा और वर्क मिलेगा। अच्छा, और अगर मैंने इसकी जगह पे ऑफ लगा दिया और मैंने फिर रन किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखो एक एरर मिल रहा है। अब बेसिकली आप ऑफ इसमें ऐसे डायरेक्टली नहीं चला सकते, इसका एक अलग रूल है। देखो ऑब्जेक्ट्स वगैरह को चलाने के लिए फॉर ऑफ में एक डिफरेंट वेज आता है जो कि हम लोग आराम से देखेंगे, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए अगर आप देखोगे कहाँ गया, हाँ एक चीज़ और है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर का मुझे किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, मैंने लिखा console.log और मैंने लिखा obj.name और मैंने जब इसको रन किया तो आपको क्या मिलेगा, नेम में AMSR। तो इस प्रकार से आप चाहो तो एक चीज़ ये भी कर सकते हो। अब ये जो पूरा पार्ट है ये आप डिटेल में समझोगे, ठीक है। अभी के लिए हम बस इतना समझते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।